जी गुरुजी, जो आपने कल बताया कि जंगल के में सब डेंजर्स के बीच में सजगता बहुत अच्छी तरह बढ़ने का मौका बहुत बार मिल जाता है। हम्म। तो वो मेरे अनुभव में भी ये चीज़ आ तो चुकी है, हम्म। लेकिन अभी जंगल में जो जानवर है वो भी कंफ्यूज जो थोड़े बहुत हो चुके हैं। हम्म। और प्योर जंगल तो उतने प्योर तो बचे नहीं है। हम्म। तो इसमें फिर भी ये प्रयोग करें तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए उसको? हाँ, पुराने पुरानी सभ्यता को देखें, जीवन शैली को देखें, तो गांवों में अभी भी है ऐसा। देखेंगे जंगलों के निकट जो लोग रहते हैं वो अपने साथ एक डंडा रखते हैं। यह ऐसा नहीं है कि हम हिंसात्मक हैं, यह आत्म सुरक्षा के लिए एक सहज सा उपाय है कि एक डंडा रखते हैं। उस डंडे को रखने की महत्ता को दर्शाने के लिए गांव में साल में एक दिन डंडे की पूजा होती है, और गांव के लोग जो भी बहुत उपयोगी चीज होती है उसके साथ में देव जोड़ देते हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में यह एक परंपरा है कि उसे डंडा देव कहते हैं, और साल में एक दिन उसकी पूजा करते हैं। उस दिन उसको जो है अच्छा मजबूत बांस का भरा हुआ डंडा, और उसे तेल भी पिलाया जाता है। कुछ गड़बड़ हो तो उसको फिनिश कर दिया जाता है। और इस तरीके का बेम्बू होता है ठोस वाला, और उसको जो अपना तेल पिलाया जाता है तो सालों साल चलता है, सालों साल चलता है। मल्टीपर्पस होता है। उसमें यह होता है कि बाय द वे कोई जानवर कंफ्यूज है, वो किसी के साथ झगड़ा करके आ रहा है, किसी भय में या किसी कारण से उसने अपनी रिदम खोई हुई है। रिदम खोई हुई है तो किसी अन्य पर भी हमला कर सकता है। तो यदि डंडा पास में है, डंडा से बजा दिया तो पास में नहीं आता है, वो पास में नहीं आता है। यदि मजबूत और अच्छा डंडा हो, हाइट उसकी अच्छी हो, तो डंडा है पास में तो वह नहीं आता है। तो इतनी सुरक्षा जो है आदिम काल से मनुष्य करता आया है। अब वैसे वन नहीं है, बात ठीक है, लेकिन जितने वन है, जैसे वन है, जो उपलब्धता है, उसके बीच में एकांत में जाना चाहिए। एक बड़ी बात यह होती है कि बड़ा डर जो है रात का भी डर है ना। उसे जंगल में दिन में आराम से रह चले जाओगे, आ जाओगे, रात में नहीं जाओगे। रात में अंधेरे का भय है ना। तो अंधेरे में असुरक्षा बढ़ जाती है। अंधेरे के साथ तुम राजी नहीं हो, एकांत के साथ राजी नहीं हो, अंधेरे के साथ राजी नहीं हो। अंधेरे में क्या होता है, द्वैत मिटता चलता है। घना घोर अंधकार में, अब उजाले में, यहाँ उजाला है, कितने लोग बैठे हैं, जो भी 30-40 जो भी लोग बैठे होंगे, है ना। अंधेरा, घनघोर अंधेरा हो जाए तो कितने लोग बैठे हैं, एक। अपनी ही अनुभूति होगी, एक की अनुभूति होगी, द्वैत की अनुभूति नहीं होगी। तो जो है अंधकार जोड़ता है, द्वैत को मिटाता है। प्रकाश द्वैत को पैदा करता है, विभाजन को पैदा करता है। अंधकार और एकांत का सेवन होना चाहिए साधक के जीवन में। रात में एकांत वास होना चाहिए जहां जितना संभव हो, और अंधेरे और एकांत के जोड़ के साथ कोई साधक रहता है तो वहां सजगता अपने आप होती है। ये सारे प्रयोग सजगता के हैं। वहां पर बेसुध होना थोड़ा मुश्किल होता है, सजग होते हैं। जंगल में किसी पेड़ के नीचे सो रहे हो और अपने घर में, अपने रूम में दरवाजा बंद करके सो रहे हो, दोनों के सोने की गुणवत्ता अलग अलग होगी।
गुणवत्ता अलग अलग होगी। वहां सोए भी हो और सजग भी हो, जरा सी कुछ खटपट या कुछ होगी, उठ के अचानक खड़े हो जाओगे, बैठ जाओगे। तो सजगता बढ़ती है। तो कुछ भी ऐसा हो जहां संभव हो उसका प्रयोग करना चाहिए। सायंती ने लिख भेजा कि जो है मुझे जंगल से डर नहीं लगता है, एकांत से डर नहीं लगता है, मुझे भीड़ से डर लगता है, मुझे मनुष्यों की भीड़ में भय होता है। यह भय थोड़ा अलग किस्म का भय है। एकांत का जिसको रस आ गया है, प्रकृति का जिसको रस है, उसे भीड़ भड़क का जो है सफोकेशन देता है। और भीड़ भड़के की मनोदशाएं बड़ी विचित्र होती हैं। यदि कोई गहरा साधक है तो सबकॉन्शियस माइंड जो आसपास एक्टिवेट हैं, उन सब के इन्फ्लुएंस महसूस होते हैं उसे। कोई कुछ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, उनके अंदर के विचार विचलन महसूस होते हैं। तो वो एक अलग किस्म की चीज है कि साधना यदि सफल हो रही है, भीतर ठहराव आ रहा है, संवेदनशीलता का विकास हो रहा है, तो संवेदनशीलता के बढ़ने से आसपास जो भी घट रहा है सब जानना हो रहा है। जानना हो रहा है, संवेदनशीलता बढ़ने का मतलब सब हो रहा है, जानना हो रहा है। उस तरफ जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आसपास जो सब हो रहा है, तो अवचेतन मन में जो जो विचलन हो रहा है आसपास, उसका भी जानना होगा, है ना। तो भीड़ में जो अवचेतन मन होता है, जो विद्रुप परिस्थितियां होती हैं, बहुत से अवचेतन मन होती। सबके अलग अलग अवचेतन मन जाने जा रहे हैं, सबके अलग अलग अवचेतन मन जाने जा रहे हैं, जानना हो रहा है। बड़ी दिक्कत होती है। साधना और आगे बढ़ेगी तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जाना जाएगा। जब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जाना जाएगा, सामूहिक अवचेतन मन को जाना जाएगा, तो तुम कहीं भी हो उसे जान रहे होगे, वहां कोई है या नहीं, है? और कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड ह्यूमन की बात चल रही है, उसके बाद समग्र समग्र के कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जानोगे। उसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, चींटी हैं, सबके सब आपस में जुड़े हुए हैं, अवचेतन तल पर भी, चेतन तल पर तो है ही है। तो उसे एक साथ जानना होगा। जब वह होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी स्टेप बाकी। वह स्टेप जैसे ही घटेगी कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, हम कलेक्टिव मतलब ह्यूमन वाली बात नहीं करते, पूरा कलेक्टिव, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड पशुओं का भी है। बहुत गहरे में जाओगे पेड़ पौधों का भी है, और गहरे में जाओगे पत्थरों का भी है। पत्थरों में भी प्रभाव पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं तो आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे होते हैं, है ना, और रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे होते हैं। तो यही तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। जब उसे जानना होगा तो उसके बाद कहाँ हो
इसका फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वहां पर एक सहज स्वाभाविकता होगी। धूप में खड़े होते हो ना, धूप बहुत तेज है, किसी को समझाने आना पड़ता है क्या? वैज्ञानिक बोलेगा देखो ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ज्यादा तेज धूप में खड़े होने से ऐसा ऐसा होता है। फिर समाज वाले आएंगे, ये ऐसी परंपरा है, ज्यादा धूप हो तो किनारे हट जाना चाहिए, ऐसे लोग आके समझाएंगे ताकि तुम धूप से छांव में जाओ। ऐसा होता है क्या? धूप लगती है, उठना हो जाता है, पास में पेड़ दिखता है, अपने आप वहां जाना होता है, छांव में जाके बैठना हो जाता है ना। कोई गुणा भाग, थीसिस, परिचर्चा, कॉन्फ्रेंस, किसी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। मोटिवेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, हो जाता है ना प्रतिसंवेदन में। तो ऐसे ही हो जाता है कि भीड़ है, यह है वह है, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही होता है कि पेड़ की छांव है, दिख रही है, उपलब्धता है, धूप तेज है, तो उठना और वहां जाना हो जाएगा। यदि उपलब्धता है तो जाना हो जाएगा, जब उपलब्धता नहीं है तब तो स्वीकार है। उपलब्धता है तो स्विचिंग सहजता से होती है ना। तो वैसे ही जो है, यदि व्यवहारिक सत्य है, भीड़ भाड़ में जाना है तो जाया जाता है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को दिया जा रहा है, समग्र के। तो मनुष्यों की भीड़ में जाना व्यवहारिक सत्य तो होता है, और व्यवहारिक सत्य के पूरे होते ही वहां से स्विचिंग हो जाती है अपने आप, किसी छांव को तलाश लेते हो और वहां आकर विश्राम पा लेते हो। यह सहज समझ वहां होती है, वह कॉस्मिक रिदम है। सहज समझ का अर्थ है वो कॉस्मिक रिदम है। एक समझ इंडिविजुअल है, असहज है मतलब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है मतलब असहज समझ है। एक सहज समझ है मतलब इंडिविजुअल नहीं है, कॉस्मिक है। सहजता कॉस्मिक है, असहजता इंडिविजुअल है। तुम असहजता को जी रहे हो मतलब इंडिविजुअलिटी को जी रहे हो, तुम सहजता को जी रहे हो मतलब कॉस्मोस को जी रहे हो, कॉस्मिक रिदम को जी रहे हो। तो जब भी असहजता हो, बेचैनी हो, सफोकेशन हो, तो देखना बाउंड्रीज ज्यादा गहरी होंगी, उभर उभर के दिख रही होंगी। तुम्हारा सेपरेशन उभर उभर के दिख रहा होगा। सेपरेशन यदि दिखने लगे, सम्यक दृष्टि हो, जाना जा रहा हो, तो विसर्जित होने लगता है। विसर्जित होने का प्रारंभिक चरण होता है विस्तार। सेपरेशन का विस्तार होगा, बड़ा होगा, विराटता की ओर गतिमान होगा। समस्या है, समस्या को देखोगे, समस्या गलने लगती है। कैसी भी समस्या, उसे देखो ना ठीक से, ठहर के, गलने लगती है। क्यों? कि समस्या जितनी बड़ी होती है वो मैग्नीफाई होके दिख रही होती है। मन बीच में होता है, मन एक मैग्निफिकेशन मैकेनिज्म है, बड़ी होके दिख रही होती है, विचलन होता है। कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना हो रहा है में
जो मैग्निफिकेशन है, वह मैग्निफिकेशन मैकेनिज्म जो है, जिसे मन कहते हैं, वह बीच से हटने लगता है, हट जाता है। वह हट जाता है, समस्या जितनी बड़ी है उतनी बड़ी दिखने लगती है। फिर समस्या जितनी बड़ी उतनी दिखने लगती है, समस्या को देखना हो रहा है, उसके भीतर से ही समाधान निकल के आ जाता है। प्रति संवेदन से वह प्रक्रिया हो जाती है जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे ही कॉस्मिक रिदम आती है, चीजें सुलझने लगती हैं। जैसे ही इंडिविजुअल रिदम आती है, चीजें उलझने लगती हैं। हमारा होना चीजों को उलझाता है, परिस्थितियों को उलझाता है। वो आपस में गुथी हुई नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलिटी उसे गुथा हुआ मानती है। इंडिविजुअलिटी उसे सुलझाना चाहती है। देखते नहीं, तुम कहते हो ना, हमारे घर में फलाना है, बहुत परेशान करता है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। ये हमारे बहुत दर्द है, पड़ोस में ऐसे ऐसे हैं, बड़े उलझते रहते हैं, बड़ा ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। हमें लगता है वो उलझे हुए हैं, है ना। वह उनके होने का ढंग है। जब उनके होने का ढंग है तो उलझे हुए कहाँ है। तुम चाहते हो कि ये ऐसे से ऐसे हो जाएं, तो तुम्हें उलझन दिखती है। तुम्हारे देखने में उलझन है। कोई व्यक्ति अटपटा है, ऐसा है, वैसा है, तुम्हारे देखने की उलझन है। वह उसके होने का ढंग है, वह ठीक है। कोई व्यक्ति बुद्ध पुरुष है, ठीक है, हो रहा है। कोई व्यक्ति अबुद्ध पुरुष है, ठीक है, हो रहा है। एक बुद्ध हो गया है, एक बुद्धत्व की ओर जा रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसमें गड़बड़ कहाँ है। उसमें उलझाव कहाँ है। उलझाव तुम्हारे भीतर होगा। तुम उसे कहते हो ये गड़बड़ है, तो पत्थर का देख के तो तुम नहीं कहते कि गड़बड़ है। पत्थर तो बहुत पीछे है। बुद्ध होने में बहुत समय लगेगा पत्थर को। पेड़ को बुद्ध होने में बहुत कितना समय लगेगा। पेड़ उससे कम लगेगा, पत्थर से बहुत समय लगेगा। उसको देख कर के तुम कहते, तुम तो पेड़ को देख कर क्या कहते हो, आहा कितना सुंदर है। हाँ? तुम चिड़िया को देख के नहीं कहते गड़बड़। मनुष्य को देख कर कहते हो गड़बड़ है, कहना पड़ता है, व्यवहारिक सत्य है। भीतर से जानो ना, ठीक है, व्यवहारिक सत्य की तरह ठीक है। गड़बड़ को ठीक किए जाने वाली कोई प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो सभ्यता है। सभ्यता काम करती रहेगी, तो सभ्यता को जानते रहो। सभ्यता काम करती रहेगी, सभ्यता का मैकेनिज्म काम करता रहेगा, देखते रहो। उस अनुसार कुछ होगा, घटेगा, उस घटने को जानते रहो, सभ्यता के हिसाब से भी है? तभी तो विरक्ति जागेगी कि किसी भी तल पे इंडिविजुअलिटी है तो सभ्यता की जकड़न होगी, है ना। अब सभ्यता व्यर्थ है क्या? व्यर्थ नहीं है, सामूहिक जीवन में उसकी जरूरत है।
सामूहिक जीवन में सभ्यता की जरूरत है। कोई व्यवस्थाएं जो बनानी है सामूहिक जीवन में, किसी को अपनी स्वतंत्रता से जीना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए परतंत्रता तो नहीं बन रही, दूसरे के लिए दिक्कत तो नहीं बन रही? ये व्यवहारिक सत्य है, ये सभ्यता है। इस खेल को जानना, इस खेल को प्ले करना है। इसमें फसावट है तो उस फसावट को देखना है कि फसावट हम क्यों देख रहे हैं। हम रेजिस्ट कर रहे होंगे, कुछ सभ्यता की ऐसी चीजें जो सहज है उसको फॉलो कर लो, समस्या खत्म है। रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? फॉलो कर लो, समस्या खत्म है। जिसको लग रहा है कि इसको फॉलो करना सहज नहीं है तो ठीक है, वहां से डिस्टेंस क्रिएट कर लो। वैसे देखो तो सभ्यता की बहुत सारी चीजें बड़ी सरल होती हैं, सिंपली फॉलो प्ले कर लो, कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। थोड़ा सा फॉलो कर लो, समस्या खत्म। तो स्वीकार से फॉलो करोगे, रिदम आके मर्ज हो जाएगी, कॉस्मिक रिदम वहां पे मर्ज हो जाएगी। रेजिस्ट करना बंद किया ना, वो कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो तुम्हारी सभ्यता की बहुत सारी चीजों को तुम कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग जी सकते हो। मन का मैकेनिज्म जो समस्या पैदा करता है एज ए टूल यूज हो गया। तुमने सभ्यता के कुछ मैकेनिज्म को स्वीकार कर लिया, अप्लाई कर लिया, उससे कुछ सुविधाएं भी बनेंगी, ना, सर्वाइवल की सुविधाएं बनेंगी ना। तो जो है बहुत गौर से देखोगे, जो विरूपता है वह भी कॉस्मिक रिदम का ही प्ले है ना। उसमें कुछ चीजों को जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं स्वीकार करके हटा लेते हैं, अपने रेजिस्ट करने को हटा लेते हैं, तो हमारा होना जो है, अपना इंडिविजुअलिटी जो है वो थिन हो जाएगी, हमारा सेपरेशन थिन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। नहीं तो बात का बतंगड़ बनाओगे, मैं और बड़ा हो जाएगा। छोटी सी समस्या थी, ठीक है भाई, अरे कर देंगे, हो गया, प्रॉब्लम समाप्त हो गया। वहां पर मैं हल्का हो गया, नहीं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं कर चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। मैं बड़ा हो गया, ज्यादा सघन हो गया, वह थिन हो गया, थिन हो गया, थिन हो गया। कुछ चीजें जहां पर बात एकदम नहीं बन रही, कठिन बात है, वहां से धीरे से स्विच कर जाओ, दाएं बाएं हो जाओ, वह भी हो गया, वह भी हो गया। अभी तो साधना ही है ना। कुछ सारे इन्फ्लुएंस बुरे होते हैं ऐसा तो नहीं है ना, उपयोगी होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस उपयोगी होते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी सहजता को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया तो उपयोगी होते हैं, और हमारी सहजता वहां बनी रहेगी क्योंकि इससे सुविधा भी पैदा हो रही है। व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, बैलेंस। अब कोई विरूपता को जी रहा है तो ठीक है, जी रहा है। अब हमें ये लगता है कि इस विरूपता के साथ झंझट है, डिस्टेंस बढ़ा लो, डिस्टेंस क्रिएट कर लो ना। बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं और खूब झगड़े झांसे करते रहते हैं और साथ में बने रहते हैं। इससे अच्छा संग साथ में क्यों रह रहे हो? डिस्टेंस क्रिएट कर लो।
और या तो स्वीकार कर लो, झगड़े झांसों की जड़ों को देखोगे तो सूत न कपास जुलाहों में लठा लठी, सूत न कपास जुलाहों में लठा लठी, समस्या कुछ है ही नहीं और लठा लठी चल रही है काल्पनिक समस्याओं पर। या समस्या को देखोगे बड़ी छोटी सी समस्या है, राजी हुआ जा सकता है, राजी होते ही कॉस्मिक रिदम की बाधा हट जाती है। नहीं तो छोटी सी समस्या, उसमें नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, जुलाहों ने लठा लठी कर ली, सूत न कपास लठा लठी कर ली और सिर फूट गए, सिर असली में फूट गए। सूत कपास था ही नहीं और सिर असली में फूट गए। इंडिविजुअलिटी को ज्यादा जी लिया, समस्या को वास्तविकता का जामा पहना दिया जो कि थी ही नहीं। है ना? तो सायंती साधना को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। वह जो टोटल वह यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड है, वह जैसे घटेगा तो बात बनने लगेगी। फिर इंडिविजुअलिटी का प्ले जो है सहज हो जाएगा। इंडिविजुअलिटी तब भी प्ले करती है, बुद्ध की भी प्ले करती है, याद रखना, महावीर की भी प्ले करती है। जब तक शरीर है इंडिविजुअलिटी का प्ले चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अभिनय पूर्वक जियो, अभिनय पूर्वक जियोगे तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस रहते हैं जो उपयोगी रहते हैं, तो मैंने स्वीकार कर लोगे, उनके साथ लड़ोगे नहीं। छोटा मोटा कुछ होगा एडजस्ट कर लोगे, बहुत बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। छोटा मोटा एडजस्ट करोगे, बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बड़ी समस्याएं पैदा होने वाली हैं, है छोटी मोटी चीज, समस्याएं बड़ी पैदा होने वाली है। छोटी मोटी चीज को स्वीकार कर लोगे, बड़ी समस्याएं खत्म होगी, आएंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं। विचलन की बहुत सारी संभावनाएं खत्म हो गई। नहीं तो विचलन बढ़ा लोगे ना, विचलन बढ़ाने तुम ही तो बढ़ा रहे हो ना, विचलन बनेगा ही नहीं। विचलन क्यों पैदा करते हो? रेजिस्ट करते हो, इसलिए विचलन पैदा करते हो। रेजिस्ट करने से मैं पैदा होता है, मैं के साथ विचलन है ही है, द्वंद्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समस्या बड़ी थी ही नहीं। अभी अभिनय पूर्वक जियो, अभिनय यदि ठीक से आ जाएगा तो बड़ी समस्या है ना, वही बड़े आसानी से प्ले हो जाएंगी। छोटी समस्या छोड़ो, बड़ी भी। और वो खेल हो जाएगा, वह खेल हो जाएगा। तुम देखो क्या करता है, दौड़ा 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 और गेंद खींच के मारी। क्या है? समस्या है ना, एक दृष्टि से देखोगे तो। दूसरा क्या कर रहा है? बैट से उसको कर रहा है, प्ले कर रहा है, वो खेल हो गया। एक हिसाब से देखो तो वो गेंद उसके ऊपर मार रहा है, उस आदमी को गेंद मार रहा है, समस्या है ना। और तब भी वो गया है, उसी जगह जाके खड़ा हुआ, जाके वो आके फेंकने वाला है, बोलता है हाँ तू फेंक फेंक फेंक। एक दृष्टि से देखो तो समस्या है, वो गेंद उसको मार रहा है, बड़ी कठोर गेंद होती है, और उसके हाथ में बैट है, और उसको वह दिशा दे रहा है, और वो खेल हो रहा है। और गेंद उधर लग गई तो बोलता उसके लिए है ना, वो पहन के आता है ऊपर से, और इधर उधर लग गई तो कहीं इधर कुछ पहनता है, कहीं उधर कुछ पहनता है, कहीं पैरों में कुछ पहनता है। और मालूम है कि गेंद फेंक के मारने वाला बड़ा पत्थर जैसा गेंद है, और वो प्ले है, खेल है। वो खेल है कि नहीं है? हाँ, क्रिकेट बोलते हैं उसको, और वो खेल है। 90% दुनिया पागल है उसके पीछे, उस खेल के पीछे, है ना, जिसमें गेंद लेकर के एक व्यक्ति को मारा जाता है और उसको अपने आप को बचाना होता है। और बचाना इस ढंग से होता है कि उसमें भी उसको कला दिखानी है, तो उसको रोकना ही नहीं, उसे कला दिखानी है कि इधर से लोगों के बीच से, क्या बोलते हैं देशी भाषा में, तो बुलका के भेजना है, हाँ, ऊपर से भेजना है, गेंद को पकड़ने नहीं देना है, बाहर निकाल देना है ग्राउंड के।
खेल है ना। तो बड़ी समस्या को भी चाहो तो खेल बना सकते हो। शरीर है तब तक खेलना पड़ेगा, शरीर है तब तक खेलना पड़ेगा। चाहे कृष्ण हो वो लीला करेंगे, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, शरीर है तो खेल रहेगा। शरीर सभ्यता के बीच में सरवाइव करेगा, है ना। तो सभ्यता के बीच में सरवाइव होना है। अब जो है सभ्यता के बीच में प्ले करना है, वो बात समझ में आती ही नहीं, क्योंकि तुम लगातार ग्रस्त हो सभ्यता से और इससे परिस्थितियों से, लगातार ग्रस्त हो, लगातार ग्रस्त हो, लगातार ग्रस्त हो। अब फुर्सत है ही नहीं, तो समझोगे कैसे? समझने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। समझने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए तभी तो समझोगे ना। इसीलिए कहते हैं जंगल में जाओ, जंगल में एकांत सेवन करो, एकांत वास करो, एकांत का सेवन करो। एकांत का सेवन करोगे तो स्पेस पैदा होगा। तब जो है भीड़ में कैसे सरवाइव करना है, आइडियाज आएंगे, ग्लिम्स आएगी, समझ पैदा होगी। तब ना समझ पैदा होगी। स्पेस चाहिए ना। लगातार उसी को जी रहे तो उसकी समझ कहां से पैदा आएगी? हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए एकांत का सेवन करो। अब जंगल का मतलब जंगल नहीं है तो चलो कहीं कोई घर में कभी अकेले रह आओ, कभी रूम में अकेले रह आओ, कभी मौन रह आओ, कभी अपने भीतर चले जाओ। अरे बाहर तो कुछ ना कुछ है, अपने भीतर चले जाओ, भीतर के अकेलेपन में आ जाओ, आंख बंद करके भीतर उतर आओ। तो भीतर उतर आओगे, स्पेस क्रिएट होगा, अवकाश बनेगा। भीतर क्या है? अवकाश है ना, आकाश है ना। आकाश तत्व के लिए उतरते हो ना भीतर। भीतर उतरने की सार्थकता क्या है? अवकाश, आकाश तत्व में निमज्जित होना, यह सार्थकता है। अकेलापन। तुम कहते हो भीतर उतरते वहां भी भीड़ है, मनमानी भीड़ है वहां तो, 24 घंटे भीड़ है, तो कैसा करेगा? भीड़ से जूझना है ना। तो कमरे का एकांत तो कर ही लो, कम से कम अकेले बैठो, यह एकांत कर ही लो। और भीड़ है तो भीड़ को देखते रहो। विचारों की भीड़ होगी, कोई और भीड़ होगी, भीड़ को तटस्थता पूर्वक जानते रहो। तटस्थता पूर्वक जानते रहो। जब मौका मिले तो गार्डन है तो गार्डन के एकांत में जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ। जंगल है तो जंगल के सानिध्य में जाओ। कभी अंधकार हो तो अंधकार के सानिध्य में जाओ। रात के अंधेरे में छत पे चले जाओ अपने घर की, सब सो रहे होते हैं घर के अंदर बंद। ऊपर की जो छत है उस समय सौम्य अंधकार है। अंधकार सौम्य होता है। बोलते अंधकार से डर लगता है, अंधकार से डर लगता है। खतरनाक आदमी हो, कोई तुम्हें प्यार देगा तो तुम भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हें सौम्यता से डर लगता है। तुम प्यार को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम अंधकार को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना। कोई बहुत निस्वार्थ प्यार प्रेम देगा ना, तुम्हारी घबराहट होने लग जाएगी। निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं, वासना और उसकी बात नहीं कर रहे। मोह वाले उसकी बात नहीं कर रहे। मोह को प्रेम समझते हैं ना लोग। निस्वार्थ प्रेम यदि आने लगे तो तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा होने लगी, किंतु परंतु पैदा होने लगेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। संशय पैदा होगा। निस्वार्थ प्रेम आता है ना, संशय पैदा होता है। सौम्य होता है ना, सौम्यता के लिए राजी होना मुश्किल होता है, क्योंकि सौम्यता तुम्हें अपने आप में समा लेती है, तुम्हारा सेपरेशन खत्म कर देती है, तुम्हारा मैं गायब हो जाता है ना। तो अंधकार में तुम्हारा मैं विसर्जित होता है, क्योंकि वह सौम्य है, वह बांटता नहीं है, वह जोड़ देता है। उसमें खो जाना होता है। निस्वार्थ प्रेम होता है ना, असली प्रेम, उसमें तुम रह नहीं सकते,
तुम डूब जाते हो, खो जाते हो, डर लगता है? डर लगता है? एकांत सेवन, एकांत से भी डर लगता है। आकाश तत्व खुद में मिलाने लगता है, आकाश तत्व निमज्जित करने लगता है हमारे मैं को। उसको भरने की कोशिश होती है अकेलेपन को। अकेले घर में है तो टीवी चालू करो, मोबाइल चालू करो, अब तो ऐसा हो गया है ना। पुराने समय कुछ नहीं था तो रेडियो खोलो, और कुछ नहीं तो अखबार खोल के पढ़ते रहो, वही अखबार जिसको दिन में 3 बार पढ़ चुके, चौथी बार खोल के पढ़ो। कुछ ना कुछ करो, खाली नहीं रहने का, कुछ ना कुछ करो। व्यस्तता, अव्यस्तता नहीं। जब व्यस्त नहीं हो तो सहजता घटने लगती है, सौम्यता घटने लगती है। बड़ा डर लगता है सहजता और सौम्यता से। साधना के बाद साधक घर जाते हैं, बड़े सहज हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं, बकबक करना कम कर देते हैं, कम बकबकी हो जाते हैं, है ना। घर वाले बोलते कुछ गड़बड़ हो गया, ये पहले तो अच्छा भला था, अब बड़ा गड़बड़ हो गया, ये बड़ी गड़बड़ होके आ गई। पहले कुछ बोलती तो थी, गालियां देती थी, डांटती थी, खींचातानी करती थी, कुछ ना कुछ करती थी, झगड़ा करती थी, अब झगड़ा जैसा करती नहीं। बहुत सारे परिवार वालों के फोन आए, बोले इसको क्या हो गया है, आपके यहाँ से आई है, गड़बड़ हो गई है। 1 हफ्ता हो गया, झगड़ा किया ही नहीं इसने। दिन में 4 बार झगड़ा करती थी, 1 हफ्ता हो गया, झगड़ा किया ही नहीं इसने। हम इसको कुछ गाली देते हैं, चुप सुनती है, चली जाती। हम डांटते दबड़ते हैं, कई बार मुस्कुरा देती है। इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। क्या गड़बड़ कर दी आपने? ब्लेम करते हैं, क्या गड़बड़ कर दी आपने? वो पुरानी वाली चाहिए, वही ठीक थी, पता चलता था घर में, इधर आवाज, उधर आवाज, इधर झगड़ा, इधर झंझट। आदत हो जाती है ना, आदत से जीना, आदत से जीना। एक है आदत से नहीं जीना, आदत यानी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से जीना। मैकेनिज्म का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड। कौन सा सबकॉन्शियस माइंड? जो लगातार एक्टिवेटेड है, उससे जीना। एक होता है यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, उससे जीना होता है क्या? कलेक्टिव, यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, वो दिखता है, उससे जीना वीना नहीं होता। देखा जा रहा होता है, जाना जा रहा होता है। कायनात हो रही है, हो रही है तो वो उसका जानना नहीं होगा, वो तो हो ही रहा है ना। यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है ना, हो रहा है तो जानना, जानना भी हो रहा है। एसोसिएशन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव है और जानना हो रहा है तो दूसरा है कहाँ? कलेक्टिव में दूसरा कहाँ से आ गया? 2 हो सकते हैं क्या? कलेक्टिव का मतलब दूसरा नहीं है। कलेक्टिव का मतलब दूसरा हो सकता है क्या? अरे कलेक्टिव का मतलब दूसरा नहीं है ना, तो संघर्ष कहाँ से होगा? चल बहुत कुछ रहा है और सब एक साथ जानना हो रहा है, तो संघर्ष का सवाल नहीं है। एक साथ जानना नहीं होगा, चुनोगे ऐसा है या वैसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, संघर्ष होगा। सब एक साथ जानना हो रहा है तो संघर्ष कैसे होगा? जानना हो रहा है ना, उसमें मैनेज थोड़ी ना किया जा रहा है, मैनिपुलेट थोड़ी ना किया जा रहा है, हो रहा है, जानना हो रहा है। इस शरीर से रिलेटेड कुछ कुछ हो रहा होगा, वह भी हो रहा होगा, वह भी जानना हो रहा है। व्यवहारिक सत्य भी घट रहे होंगे, वह भी जानना हो रहा है।
वहां पर व्यवहारिक सत्य जो है कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब व्यवहारिक सत्य भी कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग होता है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग में जो व्यवहारिक सत्य है वो बड़ा उलझा पुलझा ढेर सारा होता है, और कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग व्यवहारिक सत्य उलझा पुलझा नहीं होता, बहुत सारा नहीं होता, लिमिटेड हो जाता है, जितना जरूरी है उतना हो जाता है। जरूरत से जीना सुंदर है, जरूरत से जीना सुंदर है, जरूरत से ज्यादा के प्रयास असुंदर हैं। जरूरत से जीना सत्यम शिवम सुंदरम है, वह हैपनिंग से हो जाता है जरूरत से जीना। चींटी भी भोजन करती है ना, सारे पक्षी भी भोजन करते हैं, घोंसला बना लेते हैं, दीमक दूह बना लेती है ना, जरूरत के हिसाब सब कर लेते हैं। साइबेरियन सारे छोड़ के आ जाते हैं, नांदुर मध महेश्वर भरतपुर, है ना, जरूरत से जिया जाता है, सुंदर है। भोजन बनाया जाता है, भोजन किया जाता है, नहाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, भोजन की व्यवस्था की जाती है। चींटी भी करती है ना, तो इससे मनुष्य तन से भी भोजन की व्यवस्था होती है। उसके ढंग अपने हैं, अपने इसके अपने ढंग अलग हैं। रोटी की व्यवस्था होती है, कपड़ों की व्यवस्था होती है, घर की व्यवस्था होती है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। जरूरत से जीना सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जरूरत से जीना। इसके विरोध में नहीं जाना, इसके विरोध में जाओगे तो उलझ पुलझ जाओगे। जरूरत से जीने के विरोध में क्यों जाते हैं, और गैर जरूरत से जीने को तुम जस्टिफाई करते हो। जरूरत से जीने को तुम जो है, कहाँ की झंझट है बोलते, कहाँ की झंझट है, मैं तो साधक होना चाहता हूँ। कहाँ की झंझट है, रोटी कपड़ा मकान, कहाँ की झंझट है ना। फिल्म देखने जाना, नहीं वो तो चलो ना, फिल्म तो बढ़िया चीज है, चलो चलते हैं, है ना, टाकीज में फिल्म देख के आएंगे। कुछ और बड़ी चीज है, हाँ वो ठीक है। अरे चुनाव में कैसा क्या चल रहा है, अरे बढ़िया, इस पार्टी का ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, अरे लाइव आ रहा है क्या, वो रिजल्ट आ रहे हैं क्या, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। क्रिकेट मैच फाइनल है, फाइनल किसके बीच में, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है क्या, कैसा, अरे खोलो ना देखते हैं ना। जरूरत के बाहर जो है, जो गैर जरूरी है, उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, अरे पता होना चाहिए ना, कुछ तो जनरल नॉलेज होना चाहिए ना, कौन सी टीम जीती कौन सी हारी पता होना चाहिए ना, विश्व कप है भाई, पता तो होना ही चाहिए। जस्टिफाइड करते हो घर में, यार कहाँ खाने पीने का झंझट है, अरे रोज रोज नहाओ क्या झंझट है, कपड़े धोने सुखाने बड़ा झंझट है ना। विरक्ति कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से विरक्ति नहीं आ रही है, वहां जस्टिफाइड है। इस फेज से भी गुजरता है साधक, इस फेज से भी गुजरता है। तो व्यवहारिक सत्य जो है उसका जरूरी हिस्सा कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हो सकता है, इंडिविजुअलिटी जैसे जैसे थिन होगी तो, और गैर जरूरी हिस्सा गायब हो जाता है। और जरूरत से जीना सुंदर है ना, वहां तुम्हें भी संशय नहीं आता। चिड़िया उड़ी आकाश में छलांग ली आकर बैठ गई, वाह 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 वाह, तुम्हें बुरा नहीं लगता ना, हमें भी नहीं बुरा लगता। हमें मालूम है वो कोई कीड़ा उड़ रहा था, उसने डाई मारी और कीड़े को मुंह में डाला और आके वापस डाल पे बैठ गई, किसी को बुरा नहीं लगता। वो उसकी जरूरत है, जरूरत से जी रही है। वहां पाप पुण्य का सवाल नहीं है।
उसकी चेतना का तल वही है। अब मनुष्य अपनी चेतना से के तल से जिए तो बात ठीक है, वह प्रति संवेदन से जिएगा तो शाकाहार के भोजन में जाएगा। बोलेगा चिड़िया डाई मार के वो खा लेती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चिड़िया डाई मार के उसको खाती है, मैं चिड़िया को डाई मार के पकड़ के मैं उसको पका के खा लेता हूँ। नहीं खाते? कितनी चिड़िया खाते हो? एक चिड़िया बड़ी फेमस है, उसको हर जगह खाया जाता है, उसको बोलते हैं, बड़ी सुंदर चिड़िया होती है, देसी वाली देखिए, मुर्गा मुर्गी बोलते हैं उसको। और ये इतना भयंकर हिप्नोटिज्म में लोग उसको चिड़िया मानते ही नहीं, वो चिड़िया है। दिमाग से आता नहीं हो तो मुर्गा मुर्गी चिड़िया थोड़े ना है ना? कैसा कैसा है अपना हिप्नोटिज्म, है ना? चिड़िया लगती ही नहीं हो, उसको बोले चिड़िया है, ये चिड़िया नहीं है, मुर्गा मुर्गी है। आंखें आंच के देखो, चिड़िया है, बर्ड है ना? जंगली चिड़िया देखिए, हमारी जंगली चिड़िया देखा, जंगली मुर्गी मुर्गाबियां होती हैं, बहुत खूबसूरत होती है। आय हाय हाय हाय, पागल हो जाओगे, इतनी खूबसूरत। पहाड़ी की बात करें, हिमालयन, यहाँ की बात नहीं करें। यहाँ के भी सुंदर होते हैं, वहाँ के तो अल्टीमेट होते हैं। यहाँ के भी जंगली सुंदर होते हैं, बड़े रंग बिरंगे होते हैं, वहाँ के तो सतरंगे होते हैं। तो अपने मनुष्य तल को जियोगे, मनुष्य के होने को जियोगे, तो इसकी सहजता को यदि जी रहे होगे, इसकी सहजता को जी रहे होगे तो शाकाहार पे जाओगे। चिड़िया के पास चुनाव नहीं है, तुम्हारे पास चुनाव है ना, टूल है ना, टूल का सुंदर प्रयोग भी हो सकता है ना। मन कोई बुरी चीज है क्या? उपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? प्रति संवेदन से जी रहे हो कि इंडिविजुअलिटी से जी रहे हो? प्रति संवेदन से जियोगे तो गीत गाओगे, कविता लिखोगे, मूर्ति बनाओगे, चित्र बनाओगे, नृत्य करोगे, है ना? ये सब घटेगा ना इसमें। भोजन भी जुटाओगे, जैसे नृत्य करते हो वैसे भोजन जुटाओगे, जैसे गीत गाते हो वैसे भोजन पकाओगे, जैसे शिल्प गढ़ते हो वैसे घर के काम काज कर लोगे। जो रसी जीना सुंदर है वह भी सुंदर होगा, वह भी हैपनिंग होगी। एक साधक जो है वो घर की सफाई करेगा, गजब की सफाई करेगा, उस सफाई के बाद घर बड़ा अच्छा लगेगा। वह अपने कमरे की चीजों को करीने से सजा लेगा, है ना? साधक है तो सुंदरता उसके जीवन में समाहित होती जाएगी। प्रति संवेदन है ना, जो टूल है उसका सदुपयोग होगा। मन एक टूल है, अच्छा बुरा थोड़ी ना। बेहोश मन है, पाश्विक है, पशु से बंधा हुआ है, तो पशुवत प्रवृत्तियां होंगी, इन प्रवृत्तियों से बाहर निकलना है, उन धारणाओं को साफ करना है, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का काम मतलब होता है, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं ना, यह वह फलाना, मतलब वो जो है ना इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, हैक करते रहते हैं, हैक करते रहते हैं, हैक करते रहते हैं, वो तो क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो। एक्चुअली क्या होता है, हैकिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हैकिंग वाला मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो बेहोश तरीके से लगातार हैकिंग कर रहे होते हो, हैक हो रहे होते हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा नहीं रह जाता, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है, फिर धीरे से यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है। वो अपनी जगह रहता है, जाता वाता कहीं नहीं है, जाता वाता कहीं नहीं है, तुम्हारे एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर प्रति संवेदन से जीना होता है, तो प्रति संवेदन से उस कलेक्टिव यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से जो जरूरत के प्रोग्राम्स होते हैं उनको बड़े सुंदर तरीके से उठा लिया जाता है, प्ले हो जाता है।
प्ले हो जाता है। उसके बाद भी यूज होता है सबकॉन्शियस माइंड का। आज थोड़ा हम उल्टी उल्टी बात बोल रहे हैं ना, वो कोई बेकार बेकार चीज नहीं होती। तुम उससे हैक और ऑपरेट हो रहे हो तो बेकार चीज होती है। इंडिविजुअल है ना तुम्हारा, इंडिविजुअल न रहे, यूनिवर्सल हो जाए, यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो जाए, क्योंकि बुरा बुरा थोड़ी नहीं। ठीक है, एक बड़ा कबाड़ खाना है, लेकिन ऐसा कबाड़ खाना नहीं उसमें अच्छा बुरा सब है। उसमें हीरे हैं, मोती है, जवाहरात है, मतलब बड़ा स्टोर है एक्चुअली, बिग स्टोर है वो। कबाड़ खाना इन द सेंस स्टोर है, तो उस स्टोर में सब हर चीज है। तो इस स्टोर से जो सुंदर सुंदर है तुम उसका प्रयोग कर लेते हो। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो है वह फिर चुनता है, चुनने की क्षमता तुम्हारे पास है, फ्री विल तुम्हारे पास है। तुम्हारी फिर फ्री विल कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हो जाती है। कॉस्मिक रिदम और फ्री विल का जोड़ हो जाता है, संगीत प्ले होने लगता है। परम संगीत, परम संगीत के साथ जुड़ जाते हो, संगीत प्ले होने लगता है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से जो सुंदर सुंदर है चुन लिया जाता है, सुंदर सुंदर चुन लिया जाता है, प्ले होता है। अपने से चुन लिया जाता है, कोई इंडिविजुअल नहीं है चुनने वाला। कॉस्मिक रिदम को पता है क्या चुनना क्या नहीं चुनना। वहम हो सकता है बीच में, नहीं नहीं, ये प्रति संवेदन से चुना गया है, आग्रह आ जाएगा, प्रति संवेदन से चुना गया है, खतरनाक अहंकार खड़ा है पीछे, उसी नहीं चुना होगा, प्रति संवेदन नहीं है ना। दावा आ जाएगा, प्रति संवेदन से घट रहा है, मतलब वो खतरनाक वाला खड़ा है पीछे, बोलता है प्रति संवेदन से, वो जस्टिफाई कर रहा है ना। थिन लाइंस, थिन लाइंस, माया महाठगिनी। स्पेस क्रिएट करोगे तो ये चीजें थिन लाइंस दिखेंगी, तब समझ में आएंगी ना। तो एकांतवास, एकांत का सेवन साधक का होना चाहिए, तभी तो थिन लाइंस की समझ आएगी ना। तुम्हारी मोनोटोनस लाइफ की जो आदत है ना, वो तो मैकेनिज्म है ना। रिट्रीट में आने के लिए कहते हैं, थोड़ा आग्रह भी करते हैं, ज्यादा रुको, अरे रुको भाई, रुको रुको, तो तुम्हारी वहाँ की मोनोटोनसनेस को यहाँ तोड़ देते हैं ना, तुम्हारे वहाँ के जीने के ढंग को बदल देते हैं ना। और बहुत कुछ होता है, जो तुम्हें दिख रहा है वह होता है, जो नहीं दिख रहा है वह बहुत ज्यादा होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं रिट्रीट में थोड़ा रहो यहाँ पर। तो जो तुम्हें जंगल नहीं मिल रहे हैं, वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, वह जो कमी है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं रिट्रीट में ज्यादा रहो, वह चीजें मिल नहीं पाती। अब रात के अंधकार में घने जंगल में जाकर के वास करना है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। यह समस्या वह समस्या, ऐसा वैसा, व्यवहारिक समस्याएं, यह वह, हम कहते रिट्रीट में आ जाओ। वह चीजें जो वहां ऐसे घटती हैं वो यहाँ हो जाएंगी। जो 10 साल घने जंगलों में वास करोगे, एकांत में साधना में जाओगे, या महीना भर रहोगे, एक ही बात है, हो जाएगा। वहां 10 साल या 1 महीना हो जाएगा। यहाँ तुम्हें संघ के साथ रखा जा रहा है तो भी हो जाएगा। यहाँ पे वन है लेकिन वो वाले एकदम घनाघोर वन नहीं है तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए रिट्रीट का आयोजन होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो हर कोई बुद्धत्व की ओर तो जा ही रहा है, उसकी समझ कभी न कभी जागेगी, वो अपना कर ही लेगा, है ना। अस्तित्व को क्यों अपने ये चीजें करनी चाहिए, कोई सदगुरु पैदा करे और सदगुरु बनाए और ये करे, काहे के लिए करे, हो ही जाएगा, है ना। अब यह जो है इस जन्म में नहीं होगा, 100 जन्म में होगा, 1000 जन्म में होगा, हो ही जाएगा। अब वो लोग खेल रहे हैं, है ना, बैठे खेल रहे हैं,
वो गेंद गई, दौड़ दौड़ दौड़, अरे क्या दौड़ना है, रन बना, क्यों बनाना है? हम तो परम साधक हैं, हम रन क्यों बनाएंगे जी? बस खड़े हैं। दर वो जो स्टेडियम में कितने लोग बैठेंगे फिर? स्टेडियम में कितने लोग बैठेंगे? आएंगे देखने वाले? कोई नहीं आएगा ना। और कोई खेलेगा क्या? ऐसा कोई आ जाए, महान महान आत्मा कोई आ जाए क्रिकेट के मैदान में और खड़े हो जाए, रन बना, अरे काहे क्या रन बनाना, सब व्यर्थ है। उसके साथ वो टीम खेलेगी क्या? नहीं खेलेगी ना। खेल खेल की तरह होगा ना, खेल खेल की तरह होगा, मध्य बिंदु को देखना होगा। मध्य बिंदु को देखना होगा। अरे उस लीला के लिए तो सब नौटंकी है, और तुम लीला से बाहर जा रहे हो। जब लीला में जाओगे तो ही पता चलेगा, अरे यही तो आनंद का द्वार है। ये कोई झंझट थोड़े ना है लीला। लीला प्ले है, वो प्ले खेल इसको कहते हैं जिससे आनंद घटे। आनंद नहीं घट रहा, खेल नहीं है। तुम जाते हो, देखते हो ना स्टेडियम में, वहां क्या होता है, खूब लोग चिल्लाते हो, क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट, आनंद हो रहा है क्या ना? आनंद का क्या पता। वो छक्का, 1 लाख रुपए मिल जाएगा, 1 लाख का चेक मिल गया, छक्का मार दिया, क्या है, गुणा भाग है ना। हार गया तो डिप्रेस, लोग पत्थर मारेंगे, यह होगा, फलाना होगा, कैरियर का क्या होगा, टीम में वापस लेंगे कि नहीं, दूसरा धंधा ढूंढना पड़ेगा क्या। तो बिजनेस है। खेल किसको कहते हैं? बिजनेस को खेल नहीं कहते। खेल वह है जिससे आनंद घटित होता है। जीतने के बाद आनंद नहीं घटित होता। खेल में आनंद है, जीत हार का मामला नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक सत्य भी है, खेल में वह चीजें भी हैं, कुछ इनबिल्ट गुणा भाग भी हैं उसमें, खेल में। तभी तो खेल होता है, नहीं तो खेल होगा कैसे? बगैर गुणा भाग के खेल हो सकता है क्या? एक्स्ट्रा गुणा भाग करोगे तो वह कुरूप हो गया, कि जीतने पे इतना पैसा मिलेगा, इस पे यह होगा, इस पे टीवी पे इंटरव्यू आएगा, वैसे करेंगे तो इंटरव्यू नहीं आएगा, इस पे यह होगा, गुणा भाग हो गया। खेल नहीं है, एक खेल है, उसमें गुणा भाग है, लेकिन जीतना हारना लक्ष्य नहीं है। खेलना आनंद है, खेल से आनंद मिलेगा नहीं, खेलना आनंद है, लीला आनंद है। तो ये ताम झाम किया क्यों भाई? परमात्मा तूने इतना ये लफड़े बनाए क्यों? बनाने वाला कोई है ही नहीं, लीला हो रही है। अरे भाई लीला हो रही है, लीला हो रही है, यदि हो रही है तो आनंद है। लीला नहीं हो रही है, तुम कुछ कर रहे हो तो आनंद के अगेंस्ट, तुम कुछ कर रहे हो तो आनंद से तुम वही बाहर हो। लीला हो रही है तो आनंद हो रहा है, लीला हो रही है मतलब आनंद ही तो है ना। लीला हो रही है बोलो या आनंद हो रहा है, एक ही तो बात है ना। दो चीजें होगी क्या? लीला हो रही है इसलिए आनंद हो रहा है, अरे लीला ही आनंद है, लीला ही आनंद है, लीला हो रही है आनंद हो रहा है, एक ही बात है, दो है ही नहीं। काहे तोड़ तोड़ के देखते हो, क्यों उलझाते हो भाई? कहाँ उलझन, बड़ा उलझाते हो, कितना उलझा लिया जन्मों जन्मों से। गठरी देखते हैं, अरे ये इतने कैसे उलझा देते हो। तुम आके भीतर झांक के देखते, गांठों पे गांठे, गांठों पे गांठे, ग्रंथियों पे ग्रंथियां, काहे उलझाए बैठे हो। अरे कॉस्मिक रिदम यानी का लीला। तुम कहते हो नहीं नहीं वो लीला नहीं, मेरी पर्सनल है, मैं अपनी लीला खेलूंगा। मैं जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं अपनी लीला खेलूंगा। समाज बताता है सफलता ऐसे मिले, ऐसे मिलेगी, वैसे मिलेगी, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ऐसा करो वैसा करो, दौड़ते भागते रहते हो। तुम इन्फ्लुएंस
बोलता है कि यहाँ सफलता मिलेगी, और कहते सफलता मिल जाएगी ना, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, फिर मेरी लीला देखना। और लीला दिखाने का अवसर ही नहीं आता। इधर दौड़े, इन्फ्लुएंस ने इधर दिखाया, उधर दिखाया, उधर दिखाया। एक दिन देखना, एक दिन देखना मेरा दिन होगा, मैं जो है सब अचीव कर लूंगा, इतना धन, इतनी पद, इतनी प्रतिष्ठा, उसके बाद बताऊंगा कि लीला क्या होती है। अरे किसको बताएगा लीला क्या होती है? लीला किसी को बताने के लिए थोड़ी ना होती है, लीला हो रही है। तू जो है अपना इंडिविजुअल प्ले खत्म कर, लीला हो रही है, लीला हो रही है, बात खत्म है। आनंद है, भविष्य में नहीं है, हियर एंड नाउ है। लीला हो रही है, वही आनंद है। हियर एंड नाउ लीला है और वही आनंद है। हो रहा है, लीला हो रही है, आनंद हो रहा है। अरे आनंद ही तो हो रहा है, आनंद के अलावा और क्या हो रहा है? यह होगा तो उससे आनंद मिलेगा। अरे कैसे तोड़ तोड़ के देखते हो? लीला हो रही है, वही तो आनंद है। आनंद का होना, लीला का होना एक ही बात है। समझ में नहीं आती है, गठाने ज्यादा है। तुम खींच रहे हो, नहीं ऐसे 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 गठाने मजबूत हो रही। हम कह रहे हैं रिलैक्स, एकांत सेवन, जंगल में वास करो। गठाने दिखे तो सही, गठाने पहले मर्ज को पहचानो तो सही। आजकल होता है ना, जाओ डॉक्टर के पास, एलोपैथी की धन 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 धन, हाँ हाँ क्या 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 ढेर सारी दवाइयां दे देते हैं, डायग्नोस करते ही नहीं। और ये बोलते ये रिपोर्ट करा के लाओ, ये रिपोर्ट करा के लाओ, ढेर सारी रिपोर्ट करा के ला ली। अपना जो गए दे सारी दवाइयां, ऐसे खाना वैसे खाना। अरे डॉक्टर साहब छोड़ो वो सब, ये बताओ कि हुआ क्या है। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये खाना वो खाना। अरे इतनी रिपोर्टें कराई किसके लिए कराई? डायग्नोस कराने के लिए करवाई ना। तो डायग्नोस तो बताओ ना कि हुआ क्या है मामला। अरे यार वो छोड़ो, बताते ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि बीमारी क्या है। डायग्नोस कर ही नहीं पाते इतनी रिपोर्टें कराने के बाद, है ना। पुराने नाड़ी वैद्य, उनके पास पहुंच जाओ, नाड़ी छुएगा। अरे तुम ऐसे ऐसे गड़बड़ करते हो, तुम ऐसे गड़बड़ आदमी हो, देखो इस कारण तुम्हारे अंदर ये हो गया है, वे फलाना हो गया है, ढिकाना हो गया है, ये बीमारी हो गई है। तुम ऐसे, ये ऐसा नहीं जीना, ऐसे जीना, ऐसा करना, ऐसा, ये पथ्य अपथ्य जीने का ढंग ऐसा, तुम ठीक हो जाओगे। और क्या, हाँ ये थोड़ी जड़ी बूटी ये लो, ऐसे घोट के पी पा लेना, ठीक हो जाओगे। वो बता देगा कौन सी बीमारी क्यों हुई, कैसे ठीक होगी, सब बता देगा। कोई मशीन की रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। असली वैद्यों की बात कर रहे हैं, असली वैद्यों की, नकली वैद्यों की बात नहीं कर रहे, जो असली नाड़ी वैद्य हैं। और अच्छे नाड़ी वैद्य ये विदिशा से आई है ना, इनके शहर में एक कभी हुआ करते थे नाड़ी वैद्य, है ना, बैठे रहते थे, प्रतिष्ठित आदमी थे। उनसे मिलने कभी कोई तहसीलदार बैठा है, कभी कोई डीसी बैठा है, कभी कोई मंत्री बैठा है, कभी ये बैठा है, वो अपनी आसन पे बैठे करते थे। विशिष्ट लोग आके मिला बैठा करते थे उनके पास। अब कॉमन मैन बेचारा आ रहा है, बोल रहा है वैद्य जी के पास जाऊं कैसे, है ना, अपनी दवा मांगू कैसे, और सब वीआईपी बैठे हुए हैं। विदिशा की घटना है ना। वो बेचारा आता है, दूर से सीधा रास्ता दिखता था, वो आता रहता था, वैद्य जी की नजर सब जगह, है ना। आया सुख चाह के कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, वैद्य जी ने देख लिया है, वो गपशप में लगे हैं इधर उधर, यह वह, तो फलाने जी आ गए, ढिकाने जी आ गए, बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ अपना करते रहते हैं, फिर कुछ पुड़िया उड़िया बना ली। अरे फलाने इधर आ, इधर आ, हाँ ये ले, ऐसे ऐसे खा लेना, वैसे वैसे खा लेना। कोई बोलता है वैद्य जी इनका मर्ज तो पूछो, अरे इसको ये फलाना फलानी बीमारी है इतने समय से, इस कमबख्त को जो है ये पता नहीं कि ऐसे नहीं खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए, क्यों खाता है इतना, ऐसा ही एक चीज को खाता है, मत खाया कर, फलाने फलाने खाया कर। रात को तेरे को ऐसा हुआ था ना, हाँ, फिर वैसा हुआ था ना, हाँ, तूने ये खाया होगा पक्का, हाँ जी गलती हो गई, अब नहीं खाना, ठीक है, ये दवा ले जा। पागल हो जाते थे। आपने तो नाड़ी नहीं देखी, ये इसका नाम भी नहीं पूछा, उसको कुछ नहीं, अरे मैंने उसको देखा था, वहां से चल के आ रहा था, चलने में सब पता चल जाता है। उसकी चाल बता रही थी कि कहाँ गड़बड़ी, उसकी रिदम कहाँ खोई हुई है, उसकी रिदम कहाँ खोई है। स्वाभाविक चाल नहीं थी, अस्वाभाविक चाल थी। तो स्वाभाविक चाल में कहाँ कितनी गड़बड़ी थी, रिदम कहाँ गड़बड़ाई हुई है, आते आते सब पता चल गया, उसके बैठने के ढंग में पता चल गया।
नेहरू जी बीमार होते थे तो बड़ी रिक्वेस्ट करके स्पेशल प्लेन भेजते थे, हाथ पर जोड़ के वैद्य जी को ले आना थोड़ा सा, या हेलीकॉप्टर उतारो भाई, विदिशा में तो एयरपोर्ट नहीं है तो हेलीकॉप्टर उतारो, कुछ करो, लेके आओ, है ना। तो बीमारियां जो हैं हमारे भीतर हैं, डायग्नोस होना चाहिए, मतलब तटस्थता पूर्वक जानना है तो डायग्नोस हो जाती है। इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तटस्थता पूर्वक जानोगे, एकांत सेवन। रिट्रीट में कैसे हो जाता है एकांत सेवन? या तो भीड़ भाड़ में रहते हैं, या कैसे जाता है? सारी देशना तटस्थता की देशना है, सारी एनर्जी तटस्थता के लिए क्रिएट की जाती है। तुम चाहो न चाहो तुम तटस्थ होने लगते हो, तुम्हें ग्लिम्स आने लगते हैं, चाहो न चाहो तुम तटस्थता तुम में घटने लगेगी। यहां पर तटस्थता घटने लगेगी यहां पर, इसलिए कहते हैं रिट्रीट में आओ। तटस्थता घटने लगी तो ये सब मर्ज की दवा वही है, सारे मर्ज की दवा यही है, तटस्थता। तो तटस्थता से तुम्हारा जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है डिजॉल्व हो जाता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है थोड़ी ना, हो रहा है, उसमें सब कुछ है। अरे खदान को खोदते हो तो सीधे हीरे मोती और सोना निकालते हो क्या? अरे ट्रक भर के निकालते हो तब एक दो हीरे निकलते हैं, एक आध हीरा निकलता है ना। 1000 ट्रक निकालते हो तब 1 किलो सोना मुश्किल से निकलता होगा, उतना भी नहीं निकलता होगा, है ना। लेकिन उसमें सोना है, हीरे है, मोती नहीं है, ऐसा कैसे बोलते हो? है उसमें, खदान में हीरा है, मोती है, सोना है, सब है। कबाड़ खाना थोड़ी नहीं, स्टोरेज है, उसमें सब कुछ है। कंकड़ पत्थर, यह वह, हीरा मोती चांदी सब है। तांबे की भी जरूरत पड़ती है, लोहे की भी जरूरत पड़ती है ना, है ना। जहाँ तांबे की जरूरत है ना, वहाँ सोना लगाओगे बिगड़ जाएगी बात। सबकी जरूरत है। सम्यक समझ आनंद है। सम्यक समझ का अर्थ है लीला के साथ हम राजी हैं। लीला में कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से उस रिदम को जो लेना है वो ले लेती है, जो उपयोगी है। जरूरत से जिया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जरूरत से जीना हो रहा है, यही लीला है। जरूरत से जीना हो रहा है, भूख लगी तो भोजन हो रहा है, आनंद। बगैर भूख के भोजन हो रहा है, बीमारी है कि नहीं। भूख से भोजन हो रहा है, आनंद, अन्न ब्रह्म है। बगैर भूख के भोजन हो रहा है, बीमारी है, शरीर में गड़बड़ है, और अगली गड़बड़ पैदा होने वाली है, क्योंकि बगैर भूख के हम और डाल रहे हैं। जरूरत से जीना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, लीला सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या मतलब है? सत्य जो है वह शिव है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे, और वह सुंदर है, अर्थात हो रहा है, होना सुंदरता है, और वह हो रहा है। शिव हो रहा है, होना कायनात है, होना सुंदर है। असुंदर है कहाँ? आंखें मल लो ना, आंज लो ना आंखें। जो हो रहा है सुंदर है, लीला है।
लीला के साथ मर्ज हो जाओ, तुम नहीं रहोगे। लीला कॉस्मिक है, इंडिविजुअल नहीं होती। तुम कहते नहीं जी मेरी भी लीला होगी, मेरी भी लीला होगी, तो गड़बड़ है, वो नहीं होनी। लीला कॉस्मिक होती है ना। बोले कृष्ण की लीला हो गई तो मेरी भी लीला होगी। अरे कृष्ण है नहीं इसलिए लीला है, कृष्ण की लीला। कृष्ण बोले आपने ऐसा कहा था। अच्छा मैंने कहा था? मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं नहीं आपने कहा था। अरे मैं तो हूं ही नहीं, पता नहीं किसने कहा होगा। कोई कॉस्मिक रिदम है, वहां कुछ हो गया होगा। अभी की रिदम ऐसी है तो ऐसा हो रहा है। तो मेरी लीला की बात बंद मत करो। लीला कॉस्मिक ही होती है, और लीला ही आनंद है। लीला से आनंद आनंद नहीं मिलेगा, लीला ही आनंद है। हियर एंड नाउ तुम जीते हो तो आनंद ही आनंद है। हियर एंड नाउ जीना आनंद है। भविष्य और भूत में जीना फसावट है, सफोकेशन है, विचलन है, गुणा है, भाग है, गड़बड़ी है, विकार है। जिस दिन वास्तविक एकांत घटेगा, अर्थात भीतर जाओगे और कोई भीड़ नहीं होगी, बात बन गई, बात बन गई। अरे भाई जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारा थोड़े ना, वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो सनातन है, शाश्वत है, सदा से, वो सदा है, सदा रहेगा। उसको मिटाना मिटाना थोड़े ना है, डी एसोसिएट होना है। एसोसिएशन से भ्रांति हो गई है, मिटाना मिटाना कुछ नहीं। वह है ही, सदा से है, वह भी सुंदर है, होने का ढंग है, असुंदर कुछ नहीं है। असुंदर कुछ भी नहीं है। हो रहा है, हो रहा है तो सुंदर कैसे होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? शिव है, उसके होने का ढंग है, हो रहा है, सुंदर है। माया हटा लो बीच से, जो नहीं है, जो नहीं है उसके इम्पोजिशन की जो प्रक्षेपण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को विड्रा कर लो, प्रक्षेपण की प्रक्रिया को विड्रा कर लो। जो नहीं है उसके प्रक्षेपण की प्रक्रिया को विदा कर दो। एक्सरसाइज मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना की सब ठीक हो जाता है। कुछ करोगे नहीं तो एक्सरसाइज होगी नहीं, होगी नहीं तो माया गई काम से, माया गई काम से, माया है ही नहीं। माया है ही नहीं। तुम्हारी इंडिविजुअल लीला का नाम माया है। जो नहीं है तुम कहते हो नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जो नहीं है वह देखो, तुम्हारी इंडिविजुअल जो लीला है ना, उसका नाम माया है। वही गड़बड़ी है। तुम अपनी इंडिविजुअल लीला को हटा दो तो कॉस्मिक लीला तो घट ही रही है, हो ही रही है। वह ब्रह्म है, वह मुक्ति है। कृष्ण की लीला कोई इंडिविजुअल लीला नहीं है, वह कॉस्मिक रिदम है। नहीं तो तुम कृष्ण की लीला को याद रखिए, रख लिया, और वहां तो करोड़ों लोग थे, बाकी लोगों की लीलाओं को तुमने याद नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वो इंडिविजुअल लीला थी। तुम सबकी लीला क्यों नहीं याद रखते? नहीं नहीं, क्यों याद रखना? जो कॉस्मिक रिदम की लीला कहीं घट रही है, बस उसी का रिकॉर्ड रखते हो। बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, कबीर की, नानक की। जो कॉस्मिक रिदम की लीला है वही तुम याद रखते हो, उसका तुम रिकॉर्ड रखते हो, बाकी के रखते ही नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल लीला तो है ही नहीं ना।
भ्रम है ना। तुम जबरदस्ती कहते हो कि इसे देखो, यह जो कारपेट है ये लाल कलर का है, देखो लाल कलर का है। तुम कहते हरा, तुम झगड़ने, तुमको डंडा मारेंगे, तुम अधर्मी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तुम जो है लाल कारपेट को हरा कहते हो। जो है ही नहीं, उसका प्रक्षेपण, उसके प्रक्षेपण की कोशिश वाली तुम्हारी इंडिविजुअल लीला है, वो तुम्हारा सेपरेशन है, वह समस्या है, वो माया है, वही माया है। तुम मायापति हो, माया तुम सृजते हो। कोई अलग से कोई माया सृज के तुम्हें फंसाया है, ऐसा नहीं। किसी ने कोई माया नहीं सृजी तुम्हें फंसाने के लिए। तुम मायापति हो और माया को तुम जबरदस्ती सृज रहे हो। जो नहीं है वो देखने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश छोड़ दो, गायब हो जाएगा। देखो हम बताते हैं, माया भी दिखाते हैं और माया का विसर्जन भी दिखाते हैं। दिखा दे क्या है, क्या है? गोला है, सर्कल है ना? बोलो कि नहीं है? अरे है, बताओ गोला है कि नहीं? सर्कल है? कहाँ गया? अरे दीपक देखना, नीचे गिरा होगा, उठा के देना। गोला गिर गया, उठा के सहेज के रखना, बाद में काम आएगा। रख लेना, कहीं गिरा होगा। कहाँ गई माया? करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई। जागो, बेहोशी में माया को प्ले कर रहे हो। बेहोशी में ही माया प्ले होती है। जागोगे माया होती नहीं। आंख खुलेगी तो माया है ही नहीं। आंख बंद है तो माया है। तुमको तुम्हारी आंखें तो खुली है। अरे ये चक्षु नहीं, अंतर चक्षु है ना। अंतर चक्षु खुलते ही लीला है, कॉस्मिक रिदम है, सत्यम शिवम सुंदरम। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।